8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8 की जो संस्कृत का पेपर है वो आपके 13 अप्रैल 2023 को होने वाला है। पहले ये पेपर आपके 11 तारीख को होना था, लेकिन 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का अवकाश रहा था, तो इस कारण ये पेपर आपके 13 तारीख को हो रहा है। तो ये आपके सामने जो पेपर है वो आपके बोर्ड की ओर से जो पेपर जारी किया गया था उदयपुर की ओर से, वो वाला पेपर है जो आपके 13 तारीख को पेपर आएगा। वो भी पेपर यही बोर्ड बनाता है, तो सेम आपके जो मॉडल पेपर जारी करता है। तो इस पेपर में से आपके कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इसके अलावा आप इसमें मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए थे संस्कृत के 10-12 मॉडल पेपर मैंने डाल रखे, उन सभी का 10-12 मॉडल पेपर को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, ताकि आपके जो एक साथ जो इन सभी का रिविजन हो जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शालिनी ग्रीष्मावकाश से प्रीतगृहम आगच्छति, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो आगच्छति में उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा, ये आ इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कत्वा प्रत्यय बताना है। तो कत्वा प्रत्यय किस में है? गत्वा में। देखो कत्वा और गत्वा एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें गत्वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। गंतुम में कौन सा है? तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन, गंतुम यानी कि तुमुन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर आपके, भगिनी प्रदेशो अयम भावकार से इति प्रतीयते, तो इसमें आपको अवयव बताने, तो अवयव क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। और ये आपकी जो सप्त भगिनी देश पाठ है, इसमें से आपको जो 7 सिस्टर हैं, उन 7 राज्यों के नाम भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, एकदा स वने जालम विस्तरियम ग्रहम आगतवान, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सर्वनाम पद होगा इसमें आपके सह। नेक्स्ट आपके, वयम वसुंधरा मन्ये, हम धरती को क्या मानते हैं? तो हम पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, जैसे सहसेव का ये संधि विच्छेद होता है, वैसे ही वसुदेव का भी संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। जैसे सहसेव का होता है वैसे ही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वसुधा प्लस एव। आर्यभट्टन ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? तो ये लिखा गया था आर्यभट्टियम। और आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि है वो थी पाटलिपुत्र, जिसको भी वर्तमान में पटना कहा जाता है। पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है, और ये आपके दूसरे पाठ के लेखक है। ठीक है, तो दूसरे पाठ के लेखक का नाम है आपके इसमें विष्णु शर्मा। सातों कृष्ण क्षितौ राजते भारत स्वर्ग भूमि, पाठ्यस्य लेखक अस्ति, इस पाठ के जो लेखक का नाम आपको बताना है। तो क्षितौ राजते भारत स्वर्ग भूमि, इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी हो जाएंगे, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। और विष्णु शर्मा जो आपके दूसरे पाठ के लेखक है, विलेश्य वाणिज्य कदापि वाला, ठीक है, तो ये आपके दूसरे पाठ के लेखक है विष्णु शर्मा। अच्छा, अनुपम मिश्र ये किस पाठ के लेखक है? आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना अनुपम मिश्र किस पाठ के लेखक है। और आपकी जो 2017 का, 18 का, 19 का और 20 का जो पुराना पेपर है उसकी पीडीएफ मैंने ऐप के ऊपर डाल रखी है, आप ऐप को इंस्टॉल करके वो सारी पीडीएफ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत, सावित्रीबाई फुले की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था आपकी लक्ष्मीबाई। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था खंडोजी। और इनकी जो शादी हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? ज्योतिबा फुले के साथ में हुई थी। और सावित्रीबाई फुले जो है वो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र की तो कहा जाता है, लेकिन पूरे भारत की वो प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में उनका नाम आता है सावित्रीबाई फुले का। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी, इनकी 2 काव्य रचना है वो आपको बतानी है। सावित्रीबाई फुले की जो 2 रचना है उनका नाम आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, कोष्ठक प्रदेश उचित विभक्ति का प्रयोग करके चुनना है। तो यहाँ पर परित शब्द दिख रहा है, तो परित के कारण दूसरी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? द्वितीय विभक्ति। परित के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो जैसे राम का रामम होता है वैसे ही विद्यालय का विद्यालयम हो जाएगा। यहाँ पे सह के योग में तृतीय विभक्ति आएगी, सह के योग में तृतीय विभक्ति। जैसे राम का रामेण होता है वैसे ही जनक का जनकेन हो जाएगा, तो तृतीय विभक्ति आपके जनकेन आएगी इसमें। जनकेन सह पुत्र गत, वह अपने पिता के साथ, पुत्र अपने पिता के साथ जा रहा है। और अगला प्रश्न है संधि विच्छेद वाला, अद्यापि। तो अद्य प्लस अद्यापि, तो अद्य प्लस अपि हो जाएगी अद्यापि। सहसेव का क्या हो जाएगा? सहसा प्लस एव हो जाएगा। इसी प्रकार से सदैव, सदैव का हो जाएगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। और फिर आपको एक और याद करना है तथापि, तो तथा प्लस अपि हो जाएगा। एक आपके तथैव है तो तथा प्लस एव हो जाएगा। ये मिलान करना है विशेष्य को विशेषण से। अयम का हो जाएगा प्रदेश से, अयम प्रदेश से। महत्वदायिनी ये होगी आपकी संस्कृति, और प्राचीन इतिहास एक समवाय। इस प्रकार से आपको ये मिलान कर लेना है। फिर आपको कुछ पद उचित क्रिया को चुन के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा बहुवचन है तो फिर बहुवचन के साथ में बहुवचन ही आएगा इसमें, तो गच्छन्ति हो जाएगा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो इसमें आपके बहुवचन आएगा गच्छन्ति। मालाकार, यह एक वचन है मालाकार, तो फिर आपके इसमें भी क्रिया में भी एक वचन ही आएगा। मालाकार पुष्पै माला रचयति, मालाकार फूल से माला बनाता है। मम मन से एक का जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है।
सहसा बालिका तत्र असत, वह बालिका अचानक हंसी। अगला प्रश्न है मालया मनुष्य स्वस्थता न प्रतीयते, तो इसमें आपको इसका विशेष और विशेषण बताना है। तो जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, तो उस मनोदशा की विशेषता क्या है, वो स्वस्थ है, तो ये तो आपके हो जाएगा विशेषण। तो स्वस्थ तो हो जाएगा आपके विशेषण, और किसकी ये विशेषता है, तो मनोदशा की विशेषता, तो ये विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। लेखनम, तो ये इसमें हो जाएगा किम। भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसमें आपके आएगा किम। वृक्षाणाम का आएगा आपके कैसाम। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती, तो इसमें आपके हो जाएगा कैसाम छायाम विरमंती। नेक्स्ट है कोष्ठक दत्तानि शब्देषु संज्ञा पद, इसमें आपको कोष्ठक में जो संज्ञा पद लिख रहे हैं वो बताना है। पूर्व दिशा या उदयती, पूर्व दिशा में उदय कौन होता है, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, तो पूर्व दिशा या। अस्त पश्चिम दिशा। महिला तड़ागात जलम नयती, महिलाएं तालाब से क्या ला रही, तो जल लाती हैं। अधुना आपने वस्तु क्रियात्म रूपकाणाम आवश्यकता नास्ति, तो वस्तु जो विनिमय होता है उसमें रुपये की आवश्यकता नहीं होती, वस्तु के बदले वस्तु ही मिलती हैं। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोध अक्रोध, सामाजिक कुरीतियों का जो सावित्री ने जो विरोध किया था, तो इसमें सावित्री आएगा, न मीरा न ही राधा। नेक्स्ट है फिर आपके इनकी जो उत्तर है आपको पूर्ण वाक्य में देने। कस्मिन उद्योगे वृक्ष उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, तो कागज उद्योग में, और कागज उद्योग को कहते हैं कर्गदा उद्योग, तो इसका हो जाएगा आपके कर्गदा उद्योग। चंचल व्याघ्र कुष्ठ दृष्टवान, चंचल जो व्याघ्र था, चंचल जो था शिकारी, उसने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो जाल में बंधा हुआ देखा था, तो जाले बद। अच्छा, ये जो व्याघ्र है ये तो है शेर, चित्त है बाघ, और एक होता है व्याघ्र, तो व्याघ्र जो होता है वो शिकारी को कहते हैं, शिकारी का नाम क्या था, चंचल था। और एक आपकी दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बिलेशन वाणिन कदापि वाला, तो इसमें आपके एक तो शेर का नाम है खरनखर, और एक उससे गिद्दड़ का नाम आपको याद करना है, श्रृंगार का नाम, जिसका नाम क्या था, दधिपुछ। वो दधिपुछ वाला जो है वो उसको आप पाठ सार में उसको याद करना आपको अच्छी प्रकार से। फिर आपके नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास से का स्वाधीनता आसन, तो सप्त भगिनी, ठीक है, सप्त भगिनियों के नाम आपको याद कर लेना है। अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, इन सभी के नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। केन पीड़िता वैभव बहिरागत, तो प्रचंडोत्स्मना है आपका, इसका आंसर हो जाएगा। एक एक पद में आपको उत्तर देना है। स्वकीय साधनम किम भवति, तो बलम, स्वकीय साधनम बलम भवति। इयम भुह किम कस्मिन युता नाम अस्ति, तो प्रबंधे हो जाएगा इसका उत्तर। कश्य यश्य नस्ति, तो लुब्धश्य यश्य नस्ति, लुब्धश्य यश्य नस्ति, अबसद में भी आ सकता है ये, इसको याद कर लेना। पथिम के विस्मा प्रखरा, तो इसका हो जाएगा आपके पाषाणा। फिर आपको कोई 4 श्लोक याद कर लेना है, जिसमें से आपके 2 श्लोक लिख लेना है यहाँ पे, और इसको अच्छी प्रकार से आपको याद करना है। इसमें एक श्लोक वो वाला है अभिवादन शैलेशी, जिसमें आपके 4 गुणों की विशेषता बताई गई कि 4 जो कौन से गुण बढ़ते हैं, वो वाला याद कर लेना एक तो। और सभी जो पेपर है आपको मैंने यहाँ पे डाल रखी है, 8वीं की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे पेपर भी देख सकते हैं। मिलान करना है श्लोक को, तो गिरी शिखरे ननु, इसमें आपके जो निज निकेतनम, एक तो आपके पहले पार्ट के जो श्लोक हैं, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, इन तीनों ही श्लोक का जो भावार्थ है वो आपको याद करना है। और एक आपका जो 10वां पार्ट है नवनीतम, वो उसको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, उसके 2-3 श्लोक। और एक आपकी लास्ट वाला पार्ट जो प्रहेलिका है, जिसमें भी वो नारियल वाला, जो नारियल वाली पहेली है उसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना, उस नारियल वाली पहेली को। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, वैनयन यानम नगारोहणम बल स्वकीय भवती साधनम और सदैव पुरतो निदेही चरणम। नेक्स्ट आपके इस चित्र को देख के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है ये क्या है, आपकी किताब से लिया गया प्रश्न है ये, वहाँ से ये आप आ सकता है ये। तो अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में आपको अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आधुनिक अस्त्र सैनिका आसमान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्र जो होते हैं वो सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रह नाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, इन ये उपग्रह दिखाई दे रहा है आपको, तो उपग्रहों की सहायता से कई सारा कार्य होता है। उपग्रह कौन होता है, देखो ये तो होता है सूर्य, तो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उसको तो कहते हैं ग्रह, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उसको कहा जाता है ग्रह, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है उपग्रह। जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आपके ग्रह हैं, इनके जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे फोबोस और डिबोस आपने नाम सुना होगा, 2 उपग्रहों के नाम है। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके ऐसाम अस्त्र नाम प्रयोज्ञान भारत विकसित देश से मान्यते, इन अस्त्रों के प्रयोग से जो भारत विकसित देश माना जाता है। या फिर इसके अथवा में आएगा, ये तो 4 नंबर का आएगा, 4 शब्दों को 4 लाइनों में लिखना है।
या फिर आपको ये 8 शब्द लिखने अवयव की साहित्य है ना, ये वाले। इसमें आपकी एक कहानी को पूरा करना है। तो कहानी कौन सी है? वो कबूतर वाली और वो जाल वाली कहानी, जो चावल के कण खाते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है, एकस्मिन वने कश्चन व्याघ्र जालम विस्तीर्य, किसी वन में एक शिकार ने जाल बिछा दिया था। दूरवस्थित क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज, दूर से जो कोई आकाश में जो कपोतराज जिनकी कबूतरों की जो सपरिवार से वहाँ से गुजर रहे थे और वहाँ पे नीचे आगत, तो नीचे इनके नीचे आए। यथा कपोता तंडुलान अपश्यत, जैसे ही उन्होंने उस तंडुलान कहते चावल को, तो चावल को देखा तो तदा तेसाम लोभो जात, जैसे ही उन्होंने यथा तदा साथ साथ में आते, जैसे ही चावल देखा वैसे उनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। परम लेकिन राजा असमत नासित, लेकिन उनके जो राजा था कपोतराज वो उनसे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसकी युक्ति यह थी, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत तनुलाम संभव, तो फिर संभव ये यहाँ पे जो चावल है वो कैसे संभव है। परम राज्य उपदेश स्वीकृत्य, जो उनके राजा था उनके उपदेश को स्वीकार करके जो सभी कबूतर थे वो तंडुलान खादी तुम चावल खाने उस जाल में आ गए थे और वो उसमें निपतिता फंस गए थे। अतः उक्तम सहसा विदितिम न क्रियाम, जो कहा जाता है जिनको पता हो पहले अनुभव हो तो उसको मान लेना चाहिए, बड़ों की बात को, उनका जो उनकी बात उनको हमेशा हम सभी को माननी चाहिए। फिर आपकी घटनाक्रम बतानी है, वो माला शालिनी वाला जो है चिकित्सा के पास में जाते हैं वो वाली घटना है, उसको आपको अच्छी प्रकार से घटनाक्रम को समझ लेना है। तो घटनाक्रम में आपको सबसे पहले लिखना है, शालिनी ग्रीष्मावकाश से पितृगृहम आगच्छति, ये आपके ग्रीष्मावकाश से याद कर लेना है। पूछ सकता है कि शालिनी पितृगृहम, ठीक है, ये कब आए थे, तो ये आपको पूछे तो आपको बताना है ग्रीष्मावकाश, 1 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बातृजायाम स्वास्थ्य समाचीन नास्ति, जब बातृजाया था उसका स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं था। फिर 3 नंबर पे आएगा, माला शालिनी चिकित्सा प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, माला और शालिनी ये चिकित्सक के पास में जाती है और उनसे वार्ता करती हैं। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्रिका, ये उसका नाम याद कर लेना, अंबिका, उसकी जो 3 वर्षीय पुत्रिका थी उसका नाम क्या था, अंबिका। कोडेक उपनिवेशती, वो उसके पास में जाती हैं, पिता के पास में। फिर 5वें नंबर पे आएगा आपके, अधुना एकस्य पुत्र से आवश्यकता सी, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। फिर 6वें नंबर पे आएगा, तब मन से तदित कश्चित वृत्ति आगता, उसके मन में इस प्रकार की वृत्ति आई थी। 7वें में आएगा, अहम स्वपराध स्वीकरोमि लज्जितस्मि, वो खुद के अपराध को जो इस प्रकार से जो स्वीकार करते हैं और उसको उससे लज्जित होते हैं। वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन मिद यथार्थ रूपम करिष्यामि, हम सभी को जिसमें मिलकर जो चिंतन करना चाहिए, ये आपके जो इसको क्रम में लिख लेना है। मैंने जो आपको क्रम बता रखे, आपको नंबर वाइज यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, क्रम 1 से लगा के 8 तक। फिर आपके ये जो श्लोक है इसका हिंदी भाषा में आपको अर्थ बताना है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्षों पर रहता है लेकिन वो पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी है लेकिन वह शिव नहीं है। त्वग्र वस्त्रधारी, लेकिन वो वस्त्र धारण करता है लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न बेग, जल है उसमें लेकिन वो बादल नहीं है। तो इस पहली का आपको बताने की, यह पहली कौन सी है, ठीक है। वृक्षों पे रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। 3 नेत्रधारी लेकिन वो शूलपाणी इनकी शिव जी नहीं है और वो सिद्ध योगी भी नहीं है। जल धारण करता है लेकिन वो बादल भी नहीं है। तो इसकी आपकी जो पहली है लास्ट वाले पार्ट में वो आपको बताना है, ये पहली किसकी, इसका आपको उत्तर बताना है। 22वें का आपको पहली का उत्तर बताना है। फिर आपको अभिवादन श्लेष्य नित्य वर्धोपसेविन चतवारी तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, जो अभिवादन करता है, बड़ों का आदर करता है, उसमें हमेशा 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, आयुर्विद्या यश और बल। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण पाषाण विहीन, यानी कि साहित्य संगीत और कला के बिना जो मनुष्य जो है साक्षात जो पशु को समान बिना पूछ का पशु होता है, वो घास न खाता है फिर भी ये जो वो पशु के समान ही होगा जो साहित्य संगीत और कला के बिना है। फिर आपके अगला प्रश्न देखते हैं, कण्कनेव कण्कम तथा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, कथा का जो सार है आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो ये जो दोनों ये आपकी दे रखे, ये वाली कथा सार कण्कनेव ये 5वां पार्ट है और विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता ये 5वां पार्ट है। इसको हम आगे के पेपर में और देखेंगे, मैंने सभी मॉडल पेपर में इसको करवाया था, इसको हम आगे पेपर में और देख लेंगे। फिर हमारे विद्यालय पर आपको निबंध लिखना है, तो बहुत ही अच्छा ये निबंध, इसको आप देख लेना एक बार। तो पहले लिखेंगे हम अपने विद्यालय का नाम, अस्माकम विद्यालय जयपुर नगरात नाति दूरम वर्तते, हमारा विद्यालय जयपुर नगर से ज़्यादा दूर नहीं है। अयम उच्च प्राथमिक विद्यालय अस्ति, ये एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है और इसके समीप एक उद्यान है। तो
अस्य विद्यालयं समीपम उद्यानम अस्ति। इस विद्यालय में एक पुस्तकालय है, तो अस्मिन् विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मम कक्षाया पंचविंशति छात्र छात्रा अस्ति सन्ति, अस्ति नहीं सन्ति। तो ये 25 जो छात्र छात्रा हैं इसके कक्षा में। अध्यापकः अस्मान् विविध विषयान् पाठयन्ति, अध्यापक विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। अयम आदर्श विद्यालय अस्ति, यह हमारा जो आदर्श विद्यालय है। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और प्रार्थना पत्र में आपको ये लिखना है कि आप बीमार हैं, तो बीमारी का प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना है। सबसे पहले ये आपको 8 खाली स्थान देंगे, 8 ही इसमें आपको भरने हैं, और आपके 8 नंबर का ये आएगा। तो या तो आपकी निबंध आएगा या फिर इसके अथवा में निबंध और ये प्रार्थना पत्र दोनों अथवा में आएंगी, कोई भी एक आपको कर लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, ऊपर आ जाएगा आपके प्रधानाध्यापक महोदय। फिर आज की ये उच्च विद्यालय, तो उच्च और विद्यालय के बीच में प्राथमिक आ जाएगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय, फिर जयपुर नगरम राजस्थान। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम जबर पीड़ित अस्मि, मैं जो बुखार है, तेज बुखार है, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तु भवान्, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करे, सधन्यवाद। फिर आपको भवदीय लिखना है, यहाँ पे शिष्य लिखना है, अपना नाम लिख लेना है, अपनी कक्षा लिखनी है। अच्छा, यहाँ नाम से याद है, आपका नाम क्या है, कमेंट करके अभी बताना आपका नाम क्या है। और यहाँ पे आपको डेट चेंज कर लेनी, 11 की जगह पे आप 13 आपको लिख लेनी है। तो फिर आपकी ये 24वां प्रश्न हो गया। 25वां प्रश्न देखो, 25वें प्रश्न में आपके गद्यांश देंगे। गद्यांश या तो आपके ज्योतिबा फुले वाले, जो सावित्रीबाई फुले वाला वहाँ से आएगा, या आर्यभट्ट वाले से आएगा, ठीक है, आर्यभट्ट वाले, इन दोनों की संभावना ज़्यादा है, इन दोनों में से आ जाएगा। ज्योतिबा, ये सावित्री फुले वाला और आर्यभट्ट, इन दोनों में से संभावना है कि किसी एक पार्ट में से 25वां प्रश्न आ जाएगा। लेकिन और आप बाकी की भी देख सकते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं इसकी। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी की संस्कृत भाषा लिखित। पहला आपके गद्यांश पढ़ के उसका शीर्षक लिखना है, तो गद्यांश जब पढ़ेंगे आप इसको तो समझ में आ जाएगा ये किसके बारे में बताया गया है। तो ये आपके जो महान गणितज्ञ ज्योतिषविद, जो ज्योतिष था आपके आर्यभट्ट, उनके बारे में ये बताया गया है। पूर्व दिशा उदयति सूर्य कश्याम दिशाया अस्तम च गच्छति, पूर्व दिशा में उदय होता है तो किस दिशा में वो अस्त होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पूर्व दिशा उदयति सूर्य पश्चिम दिशाया च अस्तम गच्छति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको उत्तर लिखना नहीं आता हो तो यहाँ लाइन मिला लेना, पूर्व दिशायाम उदयति सूर्य, पूर्व दिशा में उदयति सूर्य, फिर आपको यहाँ तक इति तक लिख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सांप्रत्य स्थापित सिद्धांत का, जो सांप्रत्य स्थापित सिद्धांत है उसका नाम बताना है, तो ये वाली लाइन आपको पूरी लिखनी है। सूर्यांचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गुणंती इति सांप्रत्य सुस्थापित सिद्धांत अस्ति, ये वाली लाइन आपको मिला लेनी है। सिद्धांत हम प्राथमेन केन प्रवर्तिता, सिद्धांत हम प्राथमेन ये किसके द्वारा दिया गया था, ये लिखो देखो, ये दिया गया था आपके महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अच्छा, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, शून्य से संबंधित आपको प्रश्न आया था, इसमें आप कमेंट करके बताना शून्य की खोज किसने की थी। फिर हम अगला मॉडल पेपर देखते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, आपके एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे एक शब्द है आपके पर्यावरण, तो पर्यावरण में आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, परि प्लस आवरण, तो इसमें परि प्लस आवरण यानी कि परि उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें सत्तरी प्रत्यय बताना है, तो सत्तरी प्रत्यय में अन आता है, तो इसमें खादन देखो, खादन ये आन, ये तो नहीं होगा, वान हो जाएगा, ये आपके खादन वाला है, आपके सत्तरी प्रत्यय में आता है। पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि, इसमें आपके अवयव पद बताना है, तो इसमें हो जाएगा सर्वथा, सदैव, हमेशा। स रवम कर्तुम आरब्ध, तो इसमें सर्वनाम बताना है, तो स हो जाएगा इसमें सर्वनाम। नेक्स्ट आपके कर्गदा उद्योगे के साम उपयोग भवति, तो इसका आपको हो जाएगा वृक्षाणाम, वृक्षाणाम कर्गदा उद्योगी, याद कर लेना इसको अच्छी प्रकार से। राष्ट्रीय कियम विदेही, तो आपकी हो जाएगा अनुरिक्तम, अनुरिक्तम में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अनु प्लस रिक्तम होता है, अनु प्लस रिक्तम होता है। पराक्रम में आपके प्रा उपसर्ग है, और आसक्ति में आ उपसर्ग है, विरक्ति में आपके वि उपसर्ग है। नेक्स्ट आपके बिलिष्यवाणिंद कदापि में श्रुता, पाठस्य मूल ग्रंथ का आसित, बिलिष्यवाणिंद कदापि में श्रुता, इस पाठ का मूल ग्रंथ कौन सा है, तो पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। और इस पाठ में आपके जो शेर का नाम है वो क्या है बताना आपको, और उस गिद्दड़ का नाम क्या है, श्रृंगाल का नाम, वो भी बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। आर्यभट्टस्य कर्मभूमि का आसित, तो पाटलिपुत्र में, आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र हो जाएगी। फिर आपको कोष्टक में विभक्ति का प्रयोग करना है, तो ददातु धनम ददातु, तो देने के योग में, देने के योग में हमेशा चौथी विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है। तो भिक्षुकाय दंड, ये जो चौथी विभक्ति क्या है, जैसे राम का रामाय होता है वैसे ही भिक्षु का हो जाएगा भिक्षुकाय धनम ददातु, तो ददातु आ जाएगा इसमें। इसमें आपके रोचते, रुच धातु के योग में आपके रुच धातु के योग में इसमें आएगा लताए। नेक्स्ट है आपके संधि विच्छेद करनी संधि, तो इति प्लस अनियो तो इतिनयो हो जाएगा। क्रिया प्लस अर्थम तो क्रिया प्लस क्रियार्थम का हो जाएगा क्रिया प्लस अर्थम। वैसे आपको स्वागत का याद कर लेना है, सु प्लस आगत होता है। ऐसे ही आपको विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है कमेंट करके बताना। एक आपको भोजनालय का बताना है, भोजनालय, दोनों का एक ही है, विद्यालय और भोजनालय का सेम ही आता है। ठीक है, कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। विशेषण विशेष को मिलान करना है, तो मौखिक हो जाएगा ज्ञानम, मौखिक ज्ञानम। मनोगत, मनोगता में हो जाएगा भावः, और टंकिता का हो जाएगा सामग्री, और महान हो जाएगा आपके उपकार। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी उचित क्रियापद से, तो पृथ्वी स्व की अक्षय गुणति, पृथ्वी अपने अक्ष पर गुणन करती है, तो ये आपकी गुणति हो जाएगा। बाला प्लास्टिक शुतानी अवकर्म कंडोले क्षिप्यंती। तीसरा आपके सर्व नदी जले निमंजिता भवंती, और माता पितरौ नृणा संभव क्लेश सहते। तो यहाँ पे जो माता पितरौ शब्द है इसमें आपको समास पूछे तो इसमें आपके द्वंद्व समास है, माता च पिता च। राम लक्ष्मण पूछे तो राम च लक्ष्मण च हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको विशेषण विशेष बताना है, तो एक तो समम जगत, तो इसमें आपके जगत जो हो जाएगा विशेष, और उसकी विशेषता आपके समम हो जाएगी। तो विशेषण तो आपके समम और विशेष क्या हो जाएगा जगत हो जाएगा। रेखांकित प्रश्न निर्माण करना आपको इसमें। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो आपको महाराष्ट्र से प्रश्न बनाना है। हम ये प्रश्न पूछेंगे वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो वह जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पे कश्य, इसमें महाराष्ट्र की जगह पे आ जाएगा कश्य। ठीक है, कौन थी ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, नाम बताने लगी कमेंट करके आपको याद हो तो। पिछले पेपर में आपने बताया था। साहित्यिक रचना अपि सावित्री महिते, साहित्यिक रचना अपि सावित्री रचते, तो ये आपके स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आता है का, तो का महिते। नेक्स्ट आपको संज्ञा पद बताना है। नित्य वर्धोपसेविन चत्वारी, चार को कहते हैं चत्वारी, चत्वारी वर्धनते आयुर्विद्या यशोर बल। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। फिर आपके मानवा अस्माकम छाया विरमंती, मानव अपनी छाया का उपयोग करते हैं, बैठते हैं, अपने ही फल खाते हैं, लेकिन वृक्ष कह रहा है कि मानव अपने फल खाता है और अपनी मेरी छाया में बैठता है, लेकिन मुझे ही नुकसान पहुंचाता है। चंचला वनम गतवान, इसमें आपके चंचला आ जाएगा चंचला। नेक्स्ट आपको उत्तर लिखने पूर्ण वाक्य में, तो हस्तपादादि क्रियाम कैसाम न प्रवंते, तो बप शस्त्र मनसा आ जाएगा इसका आंसर। वस्तुपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यंती, इसमें आपके रूपीकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी राकेश कश्या तिरस्कार करोति, राकेश रश्चे उत्पादनता सक्ष तिरस्कार करोति। अहम किम किम चिनोमि, अहम पेया श्रेष्ठ च चिनोमि। नेक्स्ट आपके एक पद में उत्तर देना है। कस्मय किमर्थ अकार्य न भवति, तो ये हो जाएगा शुद्धातार्य। नेक्स्ट है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त गजद्रव्य किम प्रदीप्ते, तो सम्मानम हो जाएगा इसका। अच्छा, ये गजदर जो था वो कौन था, ठीक है, कमेंट करके बताना। दो चीज़ें, एक तो कलाकार है, कलाकार, और एक है वास्तुकार। तो ये कौन था गजदर बताना, इन दोनों में से कलाकार था या फिर वास्तुकार था। नेक्स्ट है कैसाम समवाय सप्त भगिन्ये इति कथ्यते, तो सप्त राज्यम, 7 राज्यों को 7 बहिने कहा जाता है। और इन 7 के नाम भी आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि वो 7 भगिनी कौन कौन सी, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा आपको। नेक्स्ट है फिर आपके 18वां क्वेश्चन, प्रश्न पत्रात अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक 2 श्लोकों लिखत, 2 श्लोक लिखने, 2 नंबर के 4 हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। तो पहला श्लोक तो आपको ये याद कर लेना है। अभिवादन शिलस्य नित्यम वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक आपको और श्लोक याद कर लेना, कोई सा भी 3 श्लोक यहाँ पे लिख लेना है, 2 मिलान करना है श्लोक को। संपूर्ण सदैव वास्ति खाद्यान्न भंडारम नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और इरम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। 20वां प्रश्न है, चित्र को देख के आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ये किसका चित्र है, ये ट्रैफिक का चित्र है, रोड का। तो हम लिखेंगे अस्मिन चित्रे राजमार्ग से दृश्य वर्तते, इसमें आपको रोड का चित्र दिखाई दे रहा है, सड़क का चित्र। और क्या हो रहा है, राजमार्गी विदिनानी वाहनानी गच्छन्ति, इस राजमार्ग से बहुत सारी जगह वाहन जा रहे हैं। फिर आप इससे और क्या होता है, तो वाहना नाम धूमेन, वाहन के धुएं से क्या होता है, वातावरणम
प्रदूषित भवति, तो वाहनों के धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है। फिर और क्या है, तो वाहनस्य गति नियमानां पालनम करणीयम, वाहनों की जो गति नियम है उनका पालन हमें करना चाहिए। तो ये आपके हो जाएगा चित्र। और इसमें से इसके अलावा आपको इसके अथवा में आएगा, अथवा में आपको एक कथा लिखनी है, ठीक है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 8 शब्द देंगे और 4 नंबर के आएंगे। इसमें आपको ऊपर 4 और 4 नंबर के, तो कोई सा भी आप दोनों में से एक करना, बीच में 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है। तो ये आपकी कथा भी देख लेते हैं, कथा कौन सी है। एकस्मिन ग्राम में एक वृद्ध, एक गांव में एक वृद्ध रहता था। अच्छा, वो एक किसान और उसके 4 बेटे थे, आलसी बेटे, उनकी कहानी ये। तो एकस्मिन एक ग्राम में एक वृद्ध कर्षक अवसत, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तस्य चत्वारा पुत्र आसन, उसके 4 पुत्र थे। परम ते, लेकिन वे अलसा भवन, वो आलसी थे। ते कृषि कार्य पितु सहयोग न अकुर्वन, वो कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। तेसाम कृषि कार्य रुचि न च तेसाम, कुछ कृषि कार्य रुचि आसित, नहीं उनकी कृषि कार्यों में रुचि थी। अस्मात् कारणात् कर्षक चिंतितवान, इस कारण से वो किसान चिंतित था। मरणावसरे वृद्ध कर्षक स्वपुत्रान अकथयत्, मरणासन की जब उनकी मृत्यु निकट थी तो उस समय उन्होंने अपने वृद्ध किसान ने अपने पुत्रों को कहा, यत क्या कहा, मम क्षेत्रेषु गुप्त धनम वर्तते, हमारे खेत में, मेरे खेत में जो गुप्त धन रखा हुआ है। तो मम मरणासन, मरणांतर खनित्वा सुगुप्तम धनम प्राप्तुम, तो ये कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद आप जो खेत को खोद के वो गुप्त धन निकाल लेना। पुत्र एकदश श्रुत्वा प्रासिदन, पुत्र ऐसा सुनकर बहुत ही खुश हुए। निज पितु मृत्यु पश्चात, खुद पिता की मृत्यु के बाद में निज क्षेत्रन आकर्षण, वो जो अपने पिता के खेत में गए। परम, खेत को भी खोदा उन्होंने, लेकिन सुगुप्त धनम न लब्धम, लेकिन वो गुप्त धन उनको नहीं मिला। ते निराशा संजयता, उनको निराशा हुई। फिर अंते निज मातु प्रेरणा, उन्होंने लास्ट में अपनी माता की प्रेरणा से, ते निज क्षेत्रसु, उन्होंने अपने खेत में बीजानी अवपन, तो उन्होंने अपने खेत में बीज बो दिए थे, लगा दिए थे। परिणाम स्वरूप प्रभुत्व धान्यम अभवत, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा जो धान हुआ था। तस्य विक्रय, उनको बेचा। ते समृद्धा धनिन च संजाता, फिर उसको बेचने के बाद में बहुत सारा धन उनके पास में हो गया था। अंते च स्वपितु, अंत में उनके पिता की जो याद थी, जो गुप्त धन का जो रहस्य था वो उनको पता चल गया कि वो गुप्त धन कौन सा था। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे उससे जो फल मिलेगा वो बहुत ही आपके जो बहुत बड़ा है जो वो धन होने वाला है। तो आप भी जो मेहनत करने में विश्वास रखें, रियल पेपर के चक्कर में ना रहें। फिर आपको ये एक कथा दे रखी, उसको घटनाक्रम में आपको बताना है। श्लोक जो आपकी हिंदी भाषा में पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा में श्लोक का अनुवाद करना है। तो यत कर्म कुर्वश्य शात परि तो सोत्राम, तो इसका आपको जो हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। एक तो ये है इयम ज्ञानी नाम चयम वैज्ञानिका नाम, इसका आपको भी दोनों का हिंदी अनुवाद करना है। या फिर तीसरा है कस्तूरी जायते कस्मात को अंति करणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंहम पलायते, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तीनों का देख लेते जल्दी से। एक तो आपको पहला देखना है, इसमें प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य जो कर्म है उनके बारे में कहा गए हैं। जो कर्म कार्य करने से हमारे अंतरात्मा संतोष प्राप्त करती हैं वह हमें प्रशंसापूर्वक शीघ्र ही करना चाहिए, किंतु जो विपरीत हो, जिस कार्य करने से अपने हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है आपके अगला, इसमें कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती हैं, हाथियों के समूह को कौन मारता है, कमजोर युद्ध से क्या करता है, और मृग से सिंह भाग जाता है। इस प्रकार की जो प्रस्तुत पहली में प्रथम 3 चरण में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अंतिम 3 चरण के दिए गए क्रमशः इस प्रकार हैं। तो कस्तूरी क्रमात जायते, तो ये हो जाएगा आपके मृगात, मृग से होता है। करीना कुलम को हंती, तो ये हो जाएगा आपके सिंह। कात्रो युद्धे किम न कुर्यात, तो ये आपके पलायते। और दोनों ये जो आपके इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। फिर आपके 8 नंबर की आएगी कथा सार। या तो आपके दूसरे पार्ट को याद कर लेना, अच्छी प्रकार से याद कर लिया होगा अब तक तो आपने, और एक 5वां पार्ट। दूसरे पार्ट में खर नकर और वो दद्दीपुछ श्रृंगाल, और ये 5वां पार्ट है आपके चंचल नामक शिकारी वाला। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अच्छा, 5वें पार्ट का जो लेखक है, अच्छा ये 5वें पार्ट की जो कथा है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। 5वें पार्ट की जो लोक कथा है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। फिर बिलिश्य वाणिज्य कदापि मैं श्रोता, इसको एक बार हम और देख लेते हैं, फिर आगे आएगी तो फिर मैं आपको वहाँ पे नहीं बताऊंगा, एक बार हम इसको और पढ़ लेते हैं। तो ये आपके दूसरे पार्ट की कथा है, इसको हम हिंदी सार देख लेते हैं। इसका हिंदी में सार, किसी वन में एक खर नकर नाम का शेर रहता था।
और एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे भोजन योग्य कोई जीव नहीं मिला। शाम के समय में उसने एक विशाल गुफा को देखा। देखकर सोचा कि अवश्य ही कोई इस गुफा में रात को जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का जो स्वामी था, जो दधीपुष नामक गिद्दड़ था, जब वह वहाँ पे आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे थे, लेकिन बाहर आते हुए उसने वापस नहीं दिखाई दे रहे थे। तो गिद्दड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें जो शेर हैं, अब मैं क्या करूँ। वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ में एक शर्त है कि जब भी मैं बाहर बस से वापस आऊँगा तो तब मुझे आवाज़ दोगी और मुझे बुलाओगी। अगर आप नहीं बुलाओगे, तुम नहीं बुलाओगी मुझे, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही वो जो गुफा है वो उस गिद्दड़ को आवाज़ देती होगी, अपने स्वामी को बुलाती होगी, किंतु यह मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। तो उसने जो शेर ने उसको बुलाने के लिए उस गिद्दड़ को आवाज़ दी, तो जिससे कि गुफा के अंदर जाने से वह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचा कि जैसे ही मैं उसको आवाज़ दूंगा वो गुफा की आवाज़ सुनकर अपने अंदर आ जाएगा और मैं उसको खा लूँगा। ऐसा सोचकर जो शेर ने जोर से गिद्दड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी गिद्दड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गिद्दड़ भी वहाँ से दूर भाग गया। गिद्दड़ को पता चल गया कि नहीं, इसके अंदर तो शेर हैं। तो याद करने तो एक आपके 5वां पार्ट है कंडकनेव कंडकम, ये आपके 5वां पार्ट है। उसमें ये कथा सार है जिसमें आपके चंचल नामक शिकारी के द्वारा बताई गई है, उसके बारे में बताई गई है। चंचल नामक शिकारी के बारे में कि कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। उसने एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया था। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसको बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहता है और पानी पीकर वो जो बाघ होता है उस बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो बुझ गई है, शांत हो गई है, लेकिन मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा। ठीक है, अब वो किसको खा रहा है? जिसने उसको बचाया है, उसी को वापस खाना चाहता है। तो बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी एक बार नदी के पास में जाता है और नदी के पास जाकर नदी को कहता है, जल से मतलब नदी का जो जल है वो उससे कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा ही जल पीते और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन वृक्ष भी करता है और कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते और मेरे ही खल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं, मेरा ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है और लोमड़ी अपनी चालाकी से, चतुराई से बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। अतः जो धूर्त कपटी लोग होते हैं उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। तो ये थी आपका इसका कथा सार। फिर आपके 24वां प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके एक वो ज्वर पीड़ित वाले जो है उसको वापस बता देना है। तो ये कर लेते हैं इसको। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम। ठीक है, यहाँ से लिखना उदयपुरम, ये सबसे पहले आएगा उदयपुर। एक एक नंबर पे डालते जाएंगे, उदयपुर है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा आपके त्रिदिवसीय अवकाशार्थम महोदय सविनय। सविनय के बाद में क्या आता है? निवेदनम। तो ये 2 नंबर पे आएगा आपके निवेदनम। अस्ति यत अहम, क्या है, क्या हो रहा है आपके? वो बुखार आ रहा है, इसको तो ज्वर पीड़िता रुग्णो अस्मि, बुखार से वो बीमार हो गए हैं। अतः विद्यालय आगंतुम, अतः वो विद्यालय नहीं आ सकेगा, तो ये आपके आगंतुम आ जाएगा। ये 3रे नंबर पे ज्वर पीड़िता है और 4थे नंबर पे आएगा आगंतुम। ठीक है, अब आपके बताना है या अस्मात। अस्मात के बाद में आता है कारणात। तो अस्मात कारणात मिलता जुलता है आपके, तो अस्मात कारणात ये दिनांक दे रखी है और दिनांक से दिनांक तक पर्यंत दिन दिवस त्रयस्य अवकाश से 3 दिन का हमको अवकाश देने की कृतार्थ भवन्तु, तो हमें कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर क्या आता है? शिष्य आता है, भवता आज्ञापालक शिष्य, तो यह आ जाएगा शिष्य आपके कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आएगा शिष्य। फिर आपका नाम आ जाएगा 7 नंबर पे। इस प्रकार से आपको ये करनी है। ठीक है, पूरी आपकी, अच्छा बीच में छूट गई है, 1 मिनट। 6 नंबर पे आएगा आपके दत्वा, तो दत्वा आपके 6 नंबर पे और 7 नंबर पे आएगा आपके शिष्य, 8 नंबर पे रमेश आएगा। आपका नाम नीचे लिखना है, धन्यवाद करना है और दिनांक लिख के आपको ये पूरा कर लेना है। फिर आपको इसका जो आगे का प्रश्न है वो एक गद्यांश दे रखा है। गद्यांश आपके जो ये सावित्रीबाई फुले है उस पाठ से आ सकता है और एक आर्यभट्ट वाले पाठ से आ सकता है, दोनों को अच्छी प्रकार से देख लेना। तो पहला प्रश्न आपको पढ़ के इसका गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो लगभग ये जो गद्यांश आप पढ़ेंगे तो ये चेक हो जाएगा कि गद्यांश किसके बारे में दिया गए हैं। दूसरा प्रश्न है तो ये आपकी सावित्रीबाई के योगदान के बारे में, तो सावित्री योगदान हो जाएगा। सावित्री कासा मुखरम विरोधम अक्रोध, सावित्री जी के मुख से किसका विरोध किया गया? तो सावित्री सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अक्रोध, सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। के कुपात जलोद्रणम अवार्यन, तो ये आपके हो जाएगा उच्च वर्गीय। ठीक है, उच्च वर्ग के जो कुएं थे वहाँ पे जल भरना जो वर्जित था। कस्मिन नास्ति जाति बंधनम
तो ये हो जाएगा कहाँ से जो जाति बंधन था, कहाँ पर जाति बंधन नहीं था, है नास्तिम, तो ये हो जाएगा तड़ागात। जो तालाब थे वहाँ पर जो जलग्रहण संबंधी जो कोई जाति बंधन नहीं था। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो 2 मॉडल पेपर आपने देख लिया। अगर कोई बच्चा यहाँ तक देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम 4-5 मॉडल पेपर और देखेंगे और रिवीजन हो जाएगा। इससे और बेहतर रिवीजन मैं नहीं समझता हूँ आप कर पाएंगे, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवीजन करना भी चाहिए। अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा है तो आप देखिए अपना जो गांव का नाम आप कमेंट करके मुझे बताना, फिर मेरे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक वीडियो किस किसने देखा है। अपने नाम का गाँव क्या है, आप मुझे अपने गाँव का नाम क्या है वो कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें मॉडल पेपर। ये आपके पहला प्रश्न आपके उपसर्ग वाला, तो इसमें सन्मार्ग में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसका हो जाएगा सम प्लस मार्ग। सन्मार्ग में हो जाएगा सम प्लस मार्ग, ये आपके उपसर्ग हो जाएगा सम प्लस मार्ग। नेक्स्ट आपके कत्वा प्रत्यय बताना है, तो कत्वा में क्या होता है, या तो त्वा आता है या ट्वा आता है, तो ये दृष्टवा होता है हो जाएगा। गंतुम में तुमुन प्रत्यय हैं। फिर आपकी इदानीम अहम, त्वाम खादिष्यामि, इसमें आपको अवयव पद बताना है, तो इसमें इदानीम हो जाएगा। अहम आपके ठीक है सर्वनाम हो जाएगा, और यह फिर आपके इदानीम ये आपके अवयव हैं। ठीक है, फिर आपके अगला है अधुना वयम भारतीयम अग्रसराम, तो इसमें आपके सर्वनाम सब बताना है, तो इसमें आपको जो अहम आवाम वयम, तो वयम हो जाएगा, ये आपके सर्वनाम पद हो जाएगा। स्वकीय बलम किम भवति, स्वकीय बलम साधनम भवति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वकीय बलम साधनम भवति। पितुर्दश गुणा का वर्तते, तो पितुर्दश गुणा माता वर्तते। भारत जनता हम पाठस्य लेखक का अस्ति, तो भारत जनता हम जो पाठ है उसके लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेश शासंति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बताना है कि 7। अभी तो 7 बताना आपकी किताब के अनुसार, बाकी तो 8 है, आप सभी को बताएं, तो अभी आप 7 ही बताना है इसमें। तो एक आपको ये बताना है कि अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं, तो आपको राज्यों की संख्या बतानी, ठीक है, कितने राज्य हैं। अगला प्रश्न आपको विभक्ति का प्रयोग करके बताना है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिरने के अपादान का संबंध हो जाएगा इसमें। बालिका लिखती, तो लिख किसकी सहायता से रही है, कलम की सहायता से। जब भी सहायता की बात आती है तो तृतीय विभक्ति आती है, तो कलम का हो जाएगा कलमेन, कलमेन बालिका लिखती, कलम की सहायता से बालिका लिख रही है। संधि और संधि विच्छेद, खलु प्लस इदम, खलविदम हो जाएगा, ये जैसे सु प्लस आगत का स्वागतम होता है वैसे ही खलु प्लस इदम खलविदम हो जाएगा। सर्वाधिका, तो सर्वाधिका का हो जाएगा सर्व प्लस अधिका। इसी प्रकार से आपको उपकार, परोपकार, उपकार नहीं परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद भी आना चाहिए। परोपकार आय, परोपकार आय का आपको संधि विच्छेद कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपकी विशेषण विशेष, त्रिवर्षीय पुत्री, क्या नाम था उस 3 वर्षीय पुत्री का, आपको कमेंट करके बताना है कि उस 3 वर्षीय पुत्री का नाम क्या था। सुंदर शब्द हो जाएगा, सुंदर शब्द। एतदृश्यव्य शिल्पिव्य, और त्रीणी कारणानि, 3 कारण। फिर आपका 12वां प्रश्न है जिसमें आपको क्रियापद बताना है। संत मधुर सुक्त रसम सर्जंती, मधुमक्षी का माधुर्य जनियेत, गुणे गुणेशा गुणेशु गुणा भवन्ति, पितृनिश्य मैत्री जैसा नाश्यति। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको सर्व कार्य से घोषणे का सर्वार्थी का भविष्य, इसमें आपको विशेषण विशेष बताना है। तो घोषणे का क्या हो जाएगा, घोषणा प्लस ईयम हो जाएगा, घोषणा प्लस ईयम होगा इसका, घोषणा प्लस ईयम, ठीक है, ईयम आएगा इसमें। तो घोषणा तो आपकी विशेष हो जाएगी और विशेषण इसमें ईयम हो जाएगा। रेखांकित पद में आपको प्रश्न निर्माण करना है। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत, तो वायु वेग की जगह ये कह आ जाएगा इसमें। चंचला वृक्षम उपगम्य अपरिछद, तो वो पेड़ के पास में जाता है तो कम उपगम्य अपरिछद। और क्या पूछा, कोष्टक में दिए गए शब्दों की संज्ञा शब्द लिखना है। रमेश मित्र सह विद्यालय में गच्छति, तो यहाँ पे ये सह के योग में आएगा आपके तृतीय विभक्ति, मित्र आ जाएगा ये। मालाकार पुष्पे माला रचयंती, तो ये मालाकार बहुवचन है, तो इसमें मालाकार आएगा। रचयंती बहुवचन है, रचती रचयति रचयत रचयंती, तो ये मालाकार आएगा, ठीक है, बहुवचन है ये। बिलिश्य वाणिन्द कदापि में श्रुता, ये तो आपको याद ही कर लेना है। बिलिश्य वाणिन्द कदापि में श्रुता आपको याद होगा। कौन सा पाठ है ये दूसरा पाठ है। और कहाँ से लिया गया, ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र में लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। दुहिता समा, तो उसमें आपकी हो जाएगा पुत्रेण, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र जो होता है वो दुहिता के समान होता है। नेक्स्ट आपके प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखना है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, तो उसमें रुपये की आवश्यकता होती है। राकेश से शालिनी कुत्र गंतु, तो राकेश से जो शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो चिकित्सक के पास ले जाने के लिए कहता है, तो चिकित्सक प्रत्यय हो जाएगा।
गजदरा कस्मिन रूपे परिचिता, तो गजदरा है जो समाज में गांभीर्य मापन के रूप में परिचित था। वयम शिक्षिका शिक्षिता अपि कथमाचराम, तो वयम शिक्षिका अशिक्षिता इति आचराम, हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। प्रश्न निर्माण करना है तो इसमें आपको एक एक पद में उत्तर देना है, सॉरी प्रश्न निर्माण नहीं, एक ही पद में उत्तर देना है। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगत, सिंह किस समय गुहा के समीप आया था, तो यह आया था आपके सूर्यास्त के समय में। व्याघ्रस्य नाम किम, तो शिकारी का नाम क्या था, चंचल था। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो यह जगह आपके क्षितौ, भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। सीमांती निशु का शांता, तो यह आपकी हो जाएगा सीता। फिर आपको प्रश्न पत्र में जो न्याय है वो आपके 2 श्लोक तैयार करने, तो एक तो आपको ये याद हो गई, अभिवादन शिलेश्य नित्यम वृद्धोपसेविन्य चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बल, ये चारों के नाम भी याद करना है आपको, आयुर्विद्या यशोर बल। फिर आपको स्तंभ से श्लोक को मिलान करना है। त्रिशूल अग्नि पृथ्वी अस्त्र गौरय, तो ये अनुनाम महाशक्ति भी पुरीयतम, ये आपके 5 मिसाइलों के नाम हैं। सदा पर्वतामुक्षम धैर्यम क्षितौ राजते भारत भूमि भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्जनानां च केसरीणाम तटीनाम में वर्तते भूधराणाम, लास्ट है आपके संपूर्ण स्वदेश, ये आपके पूरे पूरे श्लोक इनको आपको मिलान कर लेना है। और नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदी का जल जो अमृत के समान होता है। फिर चित्र को देखकर आपको जो 4 वाक्य लिखना है। देखो ये किसका चित्र है, परीक्षा, एक परीक्षा हॉल का चित्र है, इसको देख के आपको बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो ये परीक्षा लिखा हुआ है, एक ये भारत माता का चित्र लिखा हुआ है, दीवार पे घड़ी लगी हुई है, दोनों बालक आपस में, एक बालक और एक बालिका आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये आपको बता देना है। तो सबसे पहले बताएंगे ये चित्र किसका है, तो अस्मिन चित्रे परीक्षाया दृश्यम वर्तते, ये चित्र जो परीक्षा के दृश्य को बताता है। अत्र एक, इसमें क्या हो रहा है, ये बालक बालिका दोनों बातें कर रहे हैं, तो अत्र एका छात्रा च वार्ता कुरुत, आपस में बातें कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। दीवार पे क्या लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, तो बीतो गट्टिका यंत्रम अस्ति, दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है। फिर आपकी श्याम पटे परीक्षा इति शब्द लिखित है, श्याम पट के ऊपर जो परीक्षा शब्द लिखा हुआ है। या फिर इसके अथवा में आपको इस कथा को पूरा करना है। ये जो भूखी लोमड़ी वाली कहानी, वो वाली कहानी इसको पूरा करनी है, तो भूखी लोमड़ी वाली कहानी को भी आप देख लेना एक बार। तो सबसे पहले एकस्मिन वने आ जाएगा पहले, एकस्मिन वने एका लोमसा वस्ति स्म, एक वन में एक लोमड़ी रहती थी, तो भूखी थी तो वो इधर उधर जा रही थी, तो इसमें लिखेंगे एकदा सा भोजनस्य अभावे क्षुधा पीड़िता अभवत, एक बार वो भोजन के कारण जो बहुत ही भोजन के अभाव में बहुत ही भूखी थी। भोजनार्थ, भोजन के कारण, सा वने, वह वन में, इत्यस्त ब्राह्मण थी, वह इधर उधर भ्रमण करने लगी। द्राक्षालताम उद्यानम आगछत तत्र, फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो एक अंगूर का बगीचा दिखाई दिया, उद्यान दिखाई दिया। तत्र एक काम, वहाँ पर एक उसने जो अंगूर का बगीचा वो देखा, तो द्राक्षालताम अपश्यत तस्या, उस जो बेल थी उसके ऊपर अनेक जो द्राक्षा फल लगे हुए थे, यानी कि बहुत से अंगूर लगे हुए थे। तो तस्या, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे लताया, तस्या लताया अनेकानि द्राक्षा फलानी आसन, तान, उनको देखकर अति प्रसन्ना भवत, उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सा उत्पलुत नेकवारम द्राक्षा फलानी खादितुम प्रयत्नम अकरोत, उसने बहुत बार जो उछल कूद की, लेकिन उसके हाथ में जो अंगूर नहीं लगे। किंतु दूर सा, किंतु वह दूर जाते हुए बोली, यानी कि उसका जो हाथ है या फिर वो जो उनके वो अंगूर तक जो न जा पा रही। निराशा प्राप्ति लोमसा, निराशा प्राप्त लोमड़ी ने क्या कहा, जाते हुए कहा, ठीक है, प्रत्यागछत अवदत, जाते हुए बोली, क्या बोली वो, द्राक्षा फलानी अहम न खादी तुम खदामी, ये अंगूर मेरे को नहीं खाने हैं, तू, यानी कि ये तो क्या है, अम्लानी संति, ये अम्लानी का मतलब होता है खट्टे हैं। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये अम्ल तो खट्टे हैं। इस प्रकार से उसने ये बात कही और वो वहाँ से चल दी। तो ये जो भूखी लोमड़ी वाली कहानी है उसको भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। एक आपकी जो प्यासा कौवा वाली कहानी वो भी आगे आएगी, उसको भी हम आगे देख लेंगे। तो ये 2-3 कहानी वो आपको अच्छी प्रकार से देख लेनी है। फिर आपको ये क्रम से बतानी है, प्यासा कौवा वाली कहानी को क्रम से बतानी है। सबसे पहले बताएंगे, एक बार एक कौवा था, प्यासा कौवा था। एकदा पिपासित काका आसित, एक बार एक प्यासा कौवा था। स इत्यत्र अभ्रमत, वह इधर उधर घूम रहा था। तीसरे नंबर पे आएगा स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़ा देखा। फिर क्या हुआ, उस घड़े में पानी थोड़ा था, तो घटे जलम अल्प जलम आसित, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। फिर 5 नंबर पे आएगा आपके
फिर पानी कम था तो उसके दिमाग में आया कि इस पानी को कैसे ऊपर लाए, तो तस्य मस्तके एक विचारम समागत, उसके दिमाग में एक विचार आया। स पाषाण खंडीन घटे अपक्षित, उसने जो टुकड़े पड़े थे कंकड़ के उनको उठाया और घड़े में डाला। एकदा, अच्छा इसमें इसके बाद में क्या हुआ, जलम ऊपरी आगत, जल जो ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में वह जल पिया, जल पीतवा और काका तत् अगछत, और काक वहाँ से उड़ गया। ये प्यासे कौवे की कहानी, ये कहानी के रूप में भी आ सकती है और आपके घटनाक्रम के रूप में भी पूछ सकता है। तो ये आपकी जो ऊपर है ये भी आपके घटनाक्रम के रूप में पूछी जा सकती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसमें आपको 2 श्लोकों का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपके विलिष्यवाणी कदापि में श्रोता कंटकनेव कंटकम, इन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये कथा सार तो मैंने आपको बता दी पिछले मॉडल पेपर में, तो आप वहाँ से वो देख ली होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आपको संस्कृत भाषा के ऊपर आपको निबंध भी लिखना आ सकता है। तो संस्कृत भाषा के ऊपर या फिर आपको एक प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र देख लेते हैं, फिर ये निबंध भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया राजकीय आदर्श, यहाँ पर आएगा आपके इसमें से उच्च प्राथमिक या उच्च माध्यमिक। प्रधानाचार्य तो उच्च माध्यमिक है और प्रधानाध्यापक तो उच्च प्राथमिक आ जाएगा। विद्यालय जयपुरम महोदया नम्र निवेदनम अस्ति विगत रात्रि अहम सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि, गत रात्रि को मेरे को तेज बुखार आया था, अतः इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा। अतः विद्यालय में आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस कारण से मुझे 3 दिन का जो अवकाश दिलाने की कष्ट करें। तो यह इसमें लिखना आपको एतेन कारणेन कृपया दिवसत्रयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहणन्तु भवन्त। डेट लिखनी है आपको, दिनांक याद डाल लेना 13/4/2023। फिर आपको लिखना है यहाँ पे भवदीय शिष्य कृष्ण नाम लिखना है अपना, और 8वीं कक्षा वर्ग अ लिख लेना है, और ये आपका प्रार्थना पत्र तैयार हो जाएगा। फिर आपके आर्यभट्ट वाला जो पाठ है उसमें से एक गद्यांश आपको तैयार करना है। तो उसमें आपको एक गद्यांश है वो आर्यभट्ट के बारे में पूरा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न, उचित शीर्षक क्या लिखेंगे, आर्यभट्ट लिखेंगे। इसमें आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य किन नाम, ग्रंथ का नाम क्या था, तो वो था आपके आर्यभट्टियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विरचिते आर्यभट्टियम अस्मि ग्रंथे लिखित, ये आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पे थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पाटलिपुत्रम या पाटलिपुत्र नगरे, ये पाटलिपुत्र में थी, और ये पाटलिपुत्र इनकी कर्मस्थली भी थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में ये जो बिहार की राजधानी पटना, उसको पहले ये जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्टस्य कर्मभूमि का आसीत्, तो इसका हो जाएगा आपके पाटलिपुत्र। तो आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि है वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। एक मॉडल और रिवीजन करते हैं हम इसमें, मॉडल पेपर ये पहला प्रश्न है कि इसमें आपको निगृण है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो निगृण में उपसर्ग हो जाएगा, निरुपसर्ग हो जाएगा। तुमुन में प्रत्यय बताना है तो ये हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय बताना तो आपके हो जाएगा पातुम। ठीक है, और ये ग्रचन में सत्री प्रत्यय है इसमें। विदेही राष्ट्र तथानुरक्तिम, इसमें आपको अवयवपद बताना है, तो अवयवपद जो होगा आपके तथा हो जाएगा, तथा इसका अवयवपद हो जाएगा। और अनुरक्ति में आपके अनु उपसर्ग हो जाएगा। सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी संति, सर्वनाम पद बताना है, इसमें आपके हो जाएगा इम्या इम्मा। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यत्र चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की चर्चा वो कहाँ पे हो रही है, तो संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। ये डिजिटल इंडिया कौन से नंबर का पार्ट है, तो आपको ये भी याद कर लेना है, डिजिटल इंडिया कौन से नंबर का पार्ट है। सालानी कदा पितृगृहम आगच्छति, तो वो आई थी आपकी सालिनी पितृगृह, पिता के घर ग्रीष्म अवकाश से, गर्मी की छुट्टियों में आई थी। संसार सागरी से नायिका प्रस्तुत पाठ लेखक का जो संसार सागरी से नायिका पाठ है, इसके लेखक का नाम बताना तो ये हो जाएगा अनुपम मिश्र। भारत भूमौ किम सदैव संपूर्ण मस्ती, तो आपके खाद्यान्न भांडम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कोष्टक में दिए गए विभक्ति का प्रयोग करके आपको लिखना है। तो ये आपके नदी सु गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदियों में जो गंगा नदी वो सबसे पवित्र है। बालकाय मोदकम रोचते, तो रुच धातु के कारण इसमें चौथी विभक्ति आएगी, और बालक का हो जाएगा बालका, जैसे राम का रामाय होता है वैसे बालक का बालकाय होता है, चौथी विभक्ति आएगी। इससे रोचते के कारण चौथी विभक्ति आती है, तो ये आपके हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बालकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद, संधि करना है। सहसा प्लस एव क्या हो जाएगा, सहसा हो जाएगा। और प्रवतो प्लस अपि, तो ये हो जाएगा प्रवतः प्लस अपि। इसी प्रकार से को अपि, तो कह प्लस अपि हो जाएगा। तो आपको करना है स्वागत का संधि विच्छेद, कमेंट करके बताना स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। और विशेषण और विशेष्य को मिलान करना है। गुफा की विशेषता क्या है, वो बड़ी है, तो विशाल गुफा को महति कहते हैं, तो महति गुहाम। निखिलाम, निखिलाम हो जाएगा आपके कथाम। और एकश्य, एकश्य पुत्रश्य हो जाएगा। और सुंदर क्या है, सुंदर आपके शब्द है।
12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्रियापद चुनना है। तो अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, दूसरा आपके अन्य पशु भी जो उससे भयभीत हो गए थे। क्षितौ राजते भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन तो आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेनी है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर आपके वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, वयम के कारण इच्छामः आएगा इसमें। भात्र जय उदासीन इव दृश्यते। प्रदेश अस्मिन, इसमें आपको प्रदेश अस्मिन में विशेषण और विशेष बताना है। तो प्रदेश तो आपके हो जाएगा विशेष, प्रदेश की विशेषता है, और अस्मिन इसकी विशेषण हो जाएगा। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। सूर्य पश्चिमाया दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो किस दिशा में आपके अस्त होता है? तो कश्याम। तो ये हो जाएगा आपके पश्चिमायाम का क्या हो जाएगा? कश्याम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र जालात बही निरसारियत, तो जो शिकारी था उसने उस बाघ को कहाँ से बाहर निकाला? तो जाल से बाहर निकाला, तो कस्मात। तो यहाँ पे जालात की जगह पे हो जाएगा कस्मात बही निरसारियत। 15वां क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दी गई संज्ञा पद लिखनी है। मालाया मनोदश स्वस्था न प्रीत्यते, तो ये आपके मालाया हो जाएगा। कश्चिन नार्य जलम नातुम याचनते, इसमें आपके नार्य हो जाएगा। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती, तो मानवा वृक्षाणाम आपके वृक्षाणाम आएगा, छायाम विरमंती। सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहवत, वह जो उच्च ध्वनि में उसको आवाज़ देता है। नेक्स्ट है अधोरेखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य, एक वाक्य में उत्तर देना है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, तो यदा पृथ्व्या, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण तब होता है यदा पृथ्व्या छायन पाते हैं, यदि पृथ्वी की छाया है जो पृथ्वी पर है, जो चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो रुक जाता है, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे नहीं आ पाता है, तो उस समय जो चंद्रग्रहण होता है। और चंद्रग्रहण किस तारीख को होता है? तो यानी कि किस तिथि को होता है? ये पूर्णिमा को होता है, हमेशा चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है। और सूर्यग्रहण कब होता है? सूर्यग्रहण अमावस्या को होता है, और ये अधिकतर आपको दिन में देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य की जो और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसको हम चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण कहते हैं। और पृथ्वी और इसमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो फिर उसमें आपके हो जाएगा चंद्रग्रहण। नेक्स्ट है आपके प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भवात कश्य कृत्य महति क्षति भवती, तो पर्यावरण को ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अभिवादन शिलस्य कानि वर्धनते, क्या बढ़ते हैं अभिवादन से? तो आयुर्विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते, तो तड़ागा अस्य से ही देशे निर्मीयन्ते। नेक्स्ट है अर्थिन केव्यम, इसमें आपको एक पद में लिखना है। अर्थिन केव्यम विमुखा न जानती, तो वृक्ष भी हो जाएगा। गुहाया स्वामी का आसित, गुहा का स्वामी कौन था? गुहा का स्वामी श्रृंगाल था। उस श्रृंगाल का नाम क्या था? आप बता देना श्रृंगाल का नाम क्या था, उस गिद्धड़ का नाम क्या था? मम सहजा प्रकृति का आसित, तो मैत्री हो जाएगा इसका उत्तर। के शिल्प रूपेण न समादृष्टा, तो आपको हो जाएगा गजदरा। गजदरा जो था वो वास्तुकार था, आपको पता होगा। 2 श्लोक लिखने आपको याद कर लिया होगा, श्लोक तो आपने 4 मिलान करना अगले में श्लोक से। तो इसमें आपको एक जैसे देखने हैं, जैसे तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते, दूसरा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अच्छा, आपको सभी याद नहीं हो तो जो जो याद है उनको पहले मिला लो, तो आपको याद नहीं होगा वो भी लास्ट में मिल जाएगा। चत्वारि, जैसे आपको पहले ये याद है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, फिर आपको कौन सा याद है? ये याद हो जाएगा दृष्टिपुत्र न्युषेत पादम वस्त्रपुतम जलेत पिबेत। फिर सर्व, और ये याद नहीं तो फिर ये तो याद हो गई, सर्व परवश दुखम और सर्वमात्म वसम सुखम हो जाएगा। और लास्ट फिर आपका जो बचा उसको मिलान कर लेना है। इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। तो यह किसका वृक्ष? ये वन का, सॉरी किसका चित्र? ये वन का चित्र है। इस वन में क्या क्या हो रहा है वो देख लो। अस्मिन चित्र एकस्य वनस्य दृश्यम वर्तते, ये आपके वन का चित्र है, तो इसमें वनस्य आ जाएगा। वनस्य प्राकृतिक शोभा, देखो पहली लाइन में तो आपको ये पूछा जाएगा किसका चित्र है, तो ये चित्र देख के आपको बता देना इसमें से किसका चित्र है। ये वन का चित्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीय अस्ति, वन की जो प्राकृतिक शोभा वो शोभनीय होती है, रमणीय होती है। फिर बहवे वने बहव वृक्ष संति, वन में बहुत से वृक्ष हैं, तो यहाँ पे वृक्ष आ जाएगा। और वृक्षेषु खग्गाः कलरव कुर्वन्ति, वृक्ष के ऊपर जो पक्षी है वो कलरव कर रहे हैं। या फिर आपको एक जो रेखांकित एक कथा सार है, उसको कथा सार को आपको पूरे ये 8 शब्द देंगे, इसको आपको इसमें डाल देना है। तो इन दोनों में से कोई आपको एक कर लेना है। फिर आपके 21वां प्रश्न है, घटनाक्रम में लिखना है। वो दधिपुच्छ वाला जो श्रृंगाल है और खर नकर शेर था, उसकी आपकी ये कहानी, वो उसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले लिखेंगे एकस्मिन वने खर नकर नामा सिंह प्रतिवस्ती सम, एक वन में खर नकर नाम का शेर रहता था, जहाँ पे आएगा 1 नंबर।
फिर 2 नंबर पे आएगा इतस्तेत्र परिभ्रमण शूद्रात जात, भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था भूख के कारण, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा ख। फिर आपके तीसरा जो आपके हैं तो स एका महती गुहा अपश्यत, उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी, तो तीसरे नंबर पे आएगा गुफा देखी। चौथे नंबर पे क्या आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाला समागस, तो गुफा का जो स्वामी था जिसका नाम क्या था दधिपुच्छ, याद कर लेना दधिपुच्छ को और इस खर नखर को याद, अच्छा तैयार हो जाएगा आपके, तो ये आ जाएगा आपके। फिर गुफा का स्वामी आया 4 नंबर पे गुफा का स्वामी आ जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर आपके उसने देखा कि उसने विचार किया श्रृंगाल ने कि गुफा के अंदर तो कोई न कोई है, गुहाया कोपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचारा, तो उस गिद्ध ने विचार किया कि गुफा के अंदर तो कोई न कोई है। फिर क्या हुआ उसके बाद में आपको बताना है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ये बताना है कि दूरस्थ श्रृंगाल रव कुर्तुमारब, दूर से उस श्रृंगाल ने आवाज़ दी, आवाज़ देता था वो जो ये गुफा तुम मेरे को रोज़ आवाज़ देते हो, तो ये शर्त वाली बात वो बताता है। 7वें नंबर पे आएगा आपके सिंह श्रृंगालय से आह्वान करोती, तो फिर उधर से वो शेर जिसको आवाज़ देता है, यहाँ पे आपके 6 के बाद में 7 आ जाएगा। फिर क्या हुआ, आवाज़ जैसे उसने आवाज़ दी शेर ने, वो समझ गया, जो श्रृंगाल था वो समझ गया कि इसके अंदर तो शेर है, तो दूर पलायमान श्रृंगाल सबलोकम पटत, तो फिर दूर चला गया वो वहाँ से। तो ये आपकी जो कथा क्रम में भी आ सकती है और कथा सार में भी आ सकता है और कहानी में भी आ सकती है। ये पार्ट 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है और एक नंबर के आपके प्रश्न भी बन सकते हैं, खर नखर और दधिपुच्छ वाला। इसके पाठ का लेखक का नाम पूछ सकता है, विष्णु शर्मा है, कहाँ से ली गई तो पंचतंत्र से ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दूसरा वाला पार्ट। इसका क्रम कौन सा है तो दूसरा पार्ट है। एक आपके 5वां पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वां पार्ट भी। फिर आपको ये पति पसनानी, ये आपके इनके 2 श्लोकों के अर्थ बताने। पति पाषाणाम विषमा प्रखरा हिंसा पसव परितो घोरा, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो कवि जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि मार्ग में तीक्ष्ण और असमान पत्थर हैं, चारों ओर भयानक हिंसक पशु भी हैं, मार्ग में चलना निश्चय ही अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, आगे पैर रखना चाहिए। इसका दूसरा वाला है वो आपको देख लेना है, बिलिश्य वाणिज्य कदापि श्रुता कंटकदेव, इन दोनों का आपको कथासार याद कर लेना है अच्छी प्रकार से। 24वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये तो कथासार मैंने आपको बताई थी, तो इसको आप अच्छे प्रकार से देख लेना। दूसरे 24वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है परोपकार पर, तो इसको छोड़ देना अभी, आप तो ये एप्लीकेशन तैयार कर लेना। तो ये आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, अपने पिताजी का टीसी की एप्लीकेशन है ये, पिताजी का जो स्थानांतरण हो गया है तो आपको टीसी चाहिए, इसलिए लिए एप्लीकेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपके बीमारी की और एक आपकी छुट्टी की और एक आपकी ये टीसी वाली। तो सेवा, एक आपके बड़े भाई की शादी वाली भी आएगी, तो उसको भी देख लेना, आगे आएगी वो। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवन जयपुरम, आपको सबसे पहले लिख लेना है जयपुरम। फिर हम लिखेंगे विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त्यम महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पितु स्थानांतरम जयपुर भरतपुर नगरे जात, मेरे पिता का स्थानांतरण भरतपुर नगर में हो गए हैं, तो अहम अपि मैं भी वहाँ उनके साथ जाऊँगा और वहाँ पढ़ूँगा। अहम अपि तत्रैव स तत्र गत्वा, वहाँ जाकर पठिष्यामि पढ़ूँगा। अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र दत्वा, अतः मेरे को विद्यालय से मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दत्वा माम कर्तार्थम भवंत भवताम आज्ञापालक शिष्य प्रवीण कक्षा 8 और फिर आपके दिनांक डाल देनी, सब धन्यवाद लिख के लिख लेना है। अच्छा, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है तो आप बता देना, गत्वा में कौन सा प्रत्यय कमेंट करके मेरे को। फिर ये वापस आर्यभट्ट का आपके ये दे देंगे आर्यभट्ट का, और इसका आपको संस्कृत भाषा में ये मतलब ये नाम बता, इसका उत्तर लिखना है। गद्यांश पठित व उचित शीर्षक, तो आर्यभट्ट से संबंधित आर्यभट्ट से योगदान। आर्यभट्ट कस्मिन न विश्वस्ति, आर्यभट्ट क्या किसमें विश्वास नहीं करता, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास न करते, इसमें अब लिखा हुआ है ये आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसिति स्म। तीसरा है कदा चंद्रग्रहण अभवत, ये चंद्रग्रहण कब होता है तो ये लिखा हुआ है चंद्रग्रहण कब होता है, तो ये यदा पृथ्वी छायापतेन चंद्रश प्रकाश अवरुद्ध तदा चंद्रग्रहण भवति, कब होता है तो ये आप बता देना, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों कब कब होते हैं, चंद्रग्रहण कब होता है और सूर्यग्रहण कब होता है, दोनों आप कमेंट करके बताना। कदा सूर्यग्रहण दृश्यते, सूर्यग्रहण कब दिखता है तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती हैं, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तब वो जो सूर्यग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके अगला पेपर। नेक्स्ट है फिर आपकी दुर्गति में आपको उपसर्ग बता रहे हैं, तो दुर्गति का उपसर्ग हो जाएगा दुर प्लस गति। लेप प्रत्यय वाला बताएं तो संभव हो जाएगा ये, और
नेक्स्ट है फिर आपकी ईश्वर अस्ति, तो सर्वत्र ईश्वर अस्ति, अवयव लिखना तो सर्वत्र आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है मम पुत्र प्रशासकीय अधिकारी अस्ति, इसमें आपके सर्वनाम बताएं तो इसमें मम हो जाएगा सर्वनाम। श्रृंगालय से नाम आसित, श्रृंगाल का नाम क्या था तो दधिपुष था, ठीक है। और साहित्य संगीत कलावीन जनक भवती, तो ये साहित्य संगीत और कलावीन व्यक्ति लोग किसके समान होते हैं तो पशु के समान होते हैं। भारत जनता हम पाठ्य लेखको अस्ति, भारत जनता हम पाठ के लेखक कौन है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। कंडकनेव कंडकम इयम कथा कश्य प्रांतश अस्ति, तो ये कंडकनेव कंडकम जो कथा है वो किस राज्य की है तो ये मध्य प्रदेश की एक लोक कथा है। फिर आपको उचित विभक्ति का प्रयोग करके बताना है। सर्वत्र जलम अस्ति, तो ये हो जाएगा आपके ग्रामम, सर्वत्र के योग में दूसरी विभक्ति आती है तो ग्रामम सर्वतम जलम अस्ति। और स के योग में तृतीय विभक्ति, सीता रामायण स गच्छति, तो राम की रामायण हो जाएगा तृतीय विभक्ति, स के कारण तृतीय विभक्ति। संधि विच्छेद करके लिखना है तो एक एकम का हो जाएगा एक प्लस एकम, वर्धी संधि है। नयनम का हो जाएगा नयनम, मिलान करना है इनको विशेष विशेषण से, तो ये हो जाएगा मौखिका ज्ञानम मनो, और टंकिता का हो जाएगा आपके काले, महान हो जाएगा उपकार। नेक्स्ट है फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। खर नखर नाम सिंह वने, तो ये हो जाएगा आपके वच्यति। फिर आपके महंत विकार करिष्यति, अयम योगी परिवाचक क्रीडिष्यति, और लास्ट आपके स्वकीय जीविका निर्वक्ष्यति। विशेषण विशेष बताने अवकाश प्राप्त शिक्षक में, तो अवकाश प्राप्त तो इसका विशेषण है और शिक्षक जो है आपके विशेष हो जाएगा। प्रश्न निर्माण करना है तो विपदाम आदौ एवं प्रतिक्रिया चिंतिता, तो आपके कहा जाएगा प्रतिक्रिया स्त्रीलिंग। सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम अपश्यत, तो महती का मतलब बहुत बड़ी विशाल गुफा, तो कैसी गुफा देगी तो कीदृशीन हो जाएगा इसमें आपकी, कैसी कीदृशीन। संज्ञा शब्द को मिलान करने इसमें से वायु बिना क्षणमपि जीवन तो न शक्यपि, वायु के बिना जीवन क्षण भर भी संभव नहीं है। वयम अशिक्षिता इव आचरम, तो वयम इस अशिक्षिता आ जाएगा इसमें। यह आएगा आपके बालका धेनु कदली फलानी भोजंती, ठीक है। और लास्ट है फिर इसका प्लास्टिकस्य वस्तुनि मर्तिका या लाइनाभवात। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको उत्तर देना है एक एक लाइन शब्द में, एक एक लाइन में। खर नकर कुत्र प्रति वस्ती स्म, तो आपकी हो जाएगा वन में रहता था। प्राचीन काले विद्या कथम गुहते, तो आपकी श्रुति परंपरा सुन के जो विद्या प्राप्त की जाती थी। और फिर आपके है चंचलेन वने किम कृतम, जो चंचल शिकार था उसने क्या किया जाल को बिछाया था, जंगल में जाल को बिछाया था। राकेश से कार्यालय का निश्चित था, तो अकस्मात एक गोष्ठी, अचानक एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था। फिर आपको प्रश्न का उत्तर एक पद में देना है। व्यसनिन किम निश्चिति, तो ये आपके विद्याफलम होगा इसमें। और नेक्स्ट आपके सततम किम करणीयम, तो देय स्मरणम। फिर इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। इसमें ये मेले के चित्र है, तो सबसे पहले ये पूछेंगे ये किसका चित्र है, तो ये अस्मिन चित्र मेला चित्र अस्ति। फिर इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, तो मेला पक्के जनसंपर्क अस्ति, मेले में बहुत सारे जो लोग हैं। मेला पक्के बहव आपना संति, मेले में बहुत सारी दुकानें हैं। मेला पक्के एक तो दोलनानी संति, मेले में एक झूला भी लगा हुआ है। और अस्मिन चित्रे उष्ट मृग क्रीडंती च दृश्यन्ते, इसमें जो घोड़े और हिरण, ये घोड़े ऊँट ये सभी आपकी जो नाचते हुए दिख रहे हैं। या फिर आपके वो शेर और चूहा वाली जो कहानी है उसको आप इसमें देख लेना। ये 25वां प्रश्न आपके दूसरे पार्ट से खर नखर वाले शेर से, तो इसमें से आपके प्रश्न पूछेंगे। तो गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखना है, तो इसमें आपको हो जाएगा महती गुफा, बड़ी गुफा का ये चित्र, ये गद्यांश है। सिंह कुत्र प्रतिवस्ति स्म, तो देखो प्रतिवस्ति स्म एकस्मिन वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, तो आपकी ये लाइन इसका उत्तर हो जाएगी, तो वने हो जाएगा इसका आंसर। सिंह कदा महती गुफाम अपश्यत, तो ये सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा। नेक्स्ट है फिर आपके गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंतित स अंचितित नूनम एतस्या गुहाया रात्रो कोपि जीव आगस्ति, रात के समय कोई न कोई जीव इसमें आएगा। ये प्रतिवस्ती में आपके उपसर्ग हो जाएगा, प्रति प्लस ये वस्ती शब्द है। फिर नेक्स्ट है इसमें श्रीधर विद्याधर प्रति प्रलप्ति, इसमें आपके उपसर्ग बताएं तो प्र उपसर्ग हो जाएगा इसमें, प्र उपसर्ग। और फिर है इसमें दूसरा पतितः, पतितः में आपसे प्रत्यय पूछा है तो ये कित प्रत्यय होगा। तीसरा प्रश्न है इसमें नरेंद्र तस्य मस्त के व्रण पट्टिकाम अब्दान, इसमें आपके सर्वनाम बताना तो तस्य इसमें सर्वनाम होगा। कर्मणि एव ते अधिकार अस्ति, तो अवयव पद बताएं तो एव इसमें अधिक अवयव पद हो जाएगा। राकेश अंबिका किम प्रदाय क्रोडात अवतारियत,
इसमें चोकलेहम। फिर अगला प्रश्न है कि श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर कीदृश कवि अस्ति, तो ये आपके राष्ट्रवादी कवि हैं। संसार सागर से नायिका पाठ्य लेखको अस्ति, तो अनुपम मिश्र। भारत जनता संसार चक्षुना पश्यति, तो मित्र के समान होगी। उभयते के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो राम का रामम होता है, वैसे ही कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा। राम लिखती, तो इसमें आपके लिखने के योग में, इनकी किसकी सहायता से लिख रहे, तो कलम की सहायता, तो आपकी कलमेन। तृतीय विभक्ति इसमें आएगी कलमेन। राम का जैसे रामेण होता है, वैसे ही कलम का कलमेन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद। पद्माकर का पदम प्लस आकर होगा, और इत्युक्त्वा का हो जाएगा इत्युक्त्वा। ऐसे आपको सदैव की बतानी, सदा प्लस एव, परोपकार की पर प्लस उपकार, सहसेव की हो जाएगी सहसा प्लस एव, और नरेंद्र की हो जाएगी नर प्लस इंद्र। विशेषण विशेष से मिलान करनी तो स्वस्थ मनोदशा होगी, महत्वपूर्ण गोष्ठी हो जाएगी, जगन्य कृत्यम हो जाएगा, और क्रीडंती पुत्री हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। त्वम विद्यालयम चल। राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, मयम जलम देही, और सततम देह स्मरणम कुरु। फिर आपको इसमें विशेषण विशेष बताना है, तो विशेष आपके हो जाएगा इसमें ये संवत्सरा विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगी आपके विभिन्न हो जाएगा। फिर आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है। व्यसनेन विद्याफलम नश्यति, तो उसमें विद्याफलम की जगह हो जाएगा किम, और नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, तो आपके सिंह की जगह हो जाएगा कह। ये पुल्लिंग है तो आपको कह आएगा इसमें, और स्त्रीलिंग होता तो का आता। नेक्स्ट फिर आपके संज्ञा पद बनना है, तो भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते, इयम अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता, इयम धरा स्वर्णवद भाति, आर्यभट्टियम ग्रंथ रचित। नेक्स्ट फिर आपके प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। तड़ागा कुत्र निर्मित, तो अस से देश से। भगिनी सप्त की कहानी राजधानी संति, तो ये आपको पता ही होगा, ये आप कमेंट करके बता देना वो 7 राज्यों के नाम। फिर आपका इसमें अगला कश्य मैत्री नश्यति, तो पिशुनश्य मैत्री नश्यति। सदैव पुरतो निधि चरणम, इस गीत के लेखक कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि राष्ट्रवादी कवि हैं। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर हो जाएगा। कीदृश जलम पिबेत, तो वस्त्रपुतम, जल वस्त्र से छानकर जो छना हुआ जल है उसको पीना चाहिए। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो इसमें आएगा क्षितौ राजते। कुत्र की जगह पे भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। नेक्स्ट है फिर आपके 2 श्लोक लिखने। यहाँ फिर आपको 2 श्लोक को मिलान करना है। किम कुर्यात कातृ युद्धे, तो मृगात सिंहम पलायते। विद्वदी का सदावंद्या, तो का शीतल वाहिनी गंगा। नेक्स्ट फिर कम सजना नाम कृष्णम, तो तक्र शक्रम दुर्लभम। लास्ट फिर आपके कथम विष्णुवदम प्रोक्तम अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इनको इस प्रकार से आपस में मिलान करना है। ये चित्र आपके दे रखा है, इसको 4 इसमें से शब्द बनाने हैं। तो ये हो जाएगा, ये अब किसका चित्र है, तो ये आपके पर्यावरण का चित्र है। वृक्षा अस्माकम मित्राणि सन्ति, वृक्ष हमारे मित्र होते हैं, ये आपके फर्स्ट में हो जाएगा। वृक्षे पर्यावरणम शुद्धम भवति, वृक्ष से पर्यावरण शुद्ध होता है। वृक्षे भूमे रक्षाणि रक्षणम भवति, वृक्ष जो है भूमि की रक्षा करते हैं। और चौथा है वृक्षारोपण अस्माकम कर्तव्यम, तो ये हमारा कर्तव्य भी है, तो ये आपके चौथा हो जाएगा। फिर आपकी इसके अथवा में बताना है, वो एक पंडित वाली जो कहानी वो वाली, तो इसको भी छोड़ देना आपको तो 3 कहानियाँ वो अच्छी प्रकार से देख लेना। ये लोमड़ी वाली कहानी इसको क्रम से बताना, मैंने इसको पहले बता रखा है, आपने देख ली होगी इसको। और अगला प्रश्न देखते हैं आपके, जो आपके प्रार्थना पत्र का है वो देख लेते हैं। तो प्रार्थना पत्र में आपको लिखना है बड़े भाई की शादी के लिए। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय, इसके बाद में लिखेंगे हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जोधपुरम। विषय दिन द्वैश्य अवकाशार्थम, यहाँ आएगा आपके अवकाशार्थ। सविनय निवेदनम अस्ति यत मम ज्येष्ठ भ्रातु, मेरे बड़े भाई की जो इसमें आएगा ज्येष्ठ भ्रातु। पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि शादी। दिनांक आपको डेट डाल देनी है, और निश्चित इस तारीख को जो निश्चित हुई है। एतद कारण, इस कारण से यावत अहम स्वकक्षायाम उपस्थित न शक्नोमि, इस कारण से मैं अपने विद्यालय में यानी अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। अतः निवेदनम अस्ति यत, आपके दिनांक दे देनी है दिनांक पर्यंत। फिर इसमें आएगा दिन त्रैश्य या दिन द्वैश्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुगृह्यन्ति, और ये आपको जो पूरा लिख लेना, श्रीमंत लिख लेना, इसमें श्रीमंत। बौद्धि शिष्य नाम लिखना है और कक्षा का नाम लिख लेना है। दिनांक डाल देनी, सर धन्यवाद कर देना है। फिर एक आपके ये प्रश्न ये डिजिटल इंडिया वाला है, इसका एक गद्यांश देंगे, उसमें से पूछ लेंगे। अश्य गद्यांश शीर्षक, तो आपके डिजिटल इंडिया लिख लेना इसका। और कथम संपूर्ण विश्व कश्य चर्चा शुरू होते,
तो संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा हो रही है? तो डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। काल परिवर्तन स कस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो ये काल परिवर्तन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञान आदान प्रदान कीदृश आसीत्, तो प्राचीन काले ज्ञान आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक रूप से होता था। तो ये था आपके पूरा मॉडल पेपर का वीडियो। मैंने लगभग 4-5-6 मॉडल या 6-7 मॉडल पेपर इसमें कवर करने की कोशिश की। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है। 1 घंटा और 10 मिनट हो चुका है, और ये अगर वीडियो आप पूरा देखा है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। पूरा पेपर आपके इस वीडियो में से लगभग जो 70 से 80 यानी कि 70 से 80 इनके बीच में आपके नंबर आएंगे, 80 में से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। परीक्षा होने के बाद में जो जो प्रश्न आपको याद रहे वो आप जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ताकि मैं आपको आंसर की ग्रुप में वहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ। तो ये अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आगे भी आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे कंटिन्यू करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले पेपर के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।